अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग जहाँ होंगे सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं अब आपको एक मज़ेदार सी चीज़ जो मैं आज लेकर आई हूँ, शेयरिंग काफ़ी अर्सा हो गया था, कोई भी स्टिचिंग वगैरह से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं की थी मैंने। तो फाइनली मुझे एक चीज़ मिल गई जिससे मैंने कुछ ना कुछ बनाया। अब ये थे बिल्कुल ही जंक से मैंने निकाले थे। ये पता नहीं ट्राउज़र का एक पार्ट था जो कि ट्राउज़र का हाफ़ पार्ट ख़राब हो गया था, फट गया था। और ये पीस जो है मेरी शर्ट का पीस था और बहुत ही ओल्ड शर्ट थी। अच्छा, उन सब के यूज़ करते हुए मैंने ये खूबसूरत सा आउटफिट बनाया अपनी बेटी के लिए। और ये सारी की सारी जंक चीज़ें यूज़ की थी मैंने, कि इवन इसके ऊपर लेस जो लगी हुई थी सब कुछ जो था। और ये इसका जो बॉटम्स थी वो भी मैंने इसी तरह से बॉटम की जो पीस सा पड़ा हुआ था उससे बनाई थी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं आपको बताना इसको। सबसे पहले मैंने सारे को कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है पानी डाल के, ताकि इसके अंदर से कोई भी सिलवट वगैरह ना रहे। और अब यह है कि आप ये जो है मैं नीचे, अब मुझे आइडिया समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर एकदम से जब मैं नाप के लिए कपड़े लेने गई तो मेरे पास मुझे एक ये फ़्रॉक सी नज़र आ गई। अच्छा, मैं आपको बाकी पीस दिखा दूँ कि ये है एक जो मैं ट्राउज़र का बता रही थी कि हाफ़ इस ट्राउज़र का ख़राब हो गया था और ये हाफ़ पीस है। अब इस हाफ़ पीस को मैं किस तरह से यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी, कि इसको इस तरह से मैं इसकी बॉटम बना लूँगी। और ये एक पीस है, ये न्यू पीस है। ये जो था इसके साथ ही मैचिंग, इसके साथ का तो नहीं था लेकिन इसके साथ मैच कर रहा था, तो मैंने कहा मैं इसको यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये फ़्रॉक है, ये थोड़ी सी इसका साइज़ छोटा था तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा बनाऊँगी। बाजू स्लीव्स जो हैं इसके, जो बाजू हैं वो बराबर ठीक है, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो मेरी बेटी की वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो अब मैं इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं और वर्टिकल भी बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको बताऊँगी अभी इसको बनाना, इसको मैं हॉरिजॉन्टल कपड़े को फ़ोल्ड करूँगी और फिर इस तरह से इसमें से निकालूँगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इस तरह से अच्छा बन जाएगा। तो और जो है पीस मेरे पास बाकी कामों के लिए एक अच्छा पीस निकल आएगा, तो मैं उससे बाजू वगैरह में जोड़ लूँगी। अब ये देखें, ये लेंथ मैंने इसको मेयर कर दी, बिल्कुल छोटा सा आपके सामने पीस। और किससे, मेरी बेटी की अब 3 साल हो गई है, 3 इयर्स ओल्ड की बेबी का आप आराम से कपड़े से बना लेंगे। ये आपने ऊपर और नीचे से मेयर करके पहले एक स्ट्रेट पीस निकाल लिया हमने, कि हमें कितना सा कपड़े चाहिए। तो इतना सा भी हम कपड़ा चाहिए तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। ये एक्चुअली ट्यूटोरियल मैं बनाती हूँ बिगनर्स के लिए, जिनको नहीं आती। अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे पास पीस तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें बनाने का आइडिया नहीं समझ आता कि किस तरह से उसको करें। तो इस वजह से मेरी कोशिश ये होती है कि जिनको ये स्टिचिंग नहीं आती, जो फ़र्स्ट टाइम करने लगे हैं, वो भी इसको देख के आराम से जो है वो कर सकें, ताकि उनको हो जाए कि हमने किस तरह से नाप लेना है, किस तरह से कटिंग करनी है। तो मेरी ये इसको मैं मेयरमेंट पहले मैं ख़ुद, वैसे तो मैं अंदाज़ से कहती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए जिनको नहीं आती है आपके सामने ये मेयर कर रही हूँ। और पहले भी मैं बता सकती हूँ कि ये 5.5 मैं रखती हूँ अपनी बेटी के लिए, या तो 5.5 से थोड़ा सा कम रख देती हूँ या 5.5 रख देती हूँ। और इसी तरह से नीचे से भी मैंने 5.5 मेयर करके इस तरह से ये बाजू का निशान, ऊपर से जो तो थोड़ी सी जो शोल्डर की हम इस तरह से कटिंग करते हैं और शोल्डर अच्छा बैठ जाता है, इस तरह से कि स्ट्रेट रहे तो वो थोड़ा सा ख़राब होता है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा, ये मुझे ये था कि 13 पीस का आप मेयर कर लें, और ये भी जितना आएगा उसका हाफ़ करके हमने रखना होता है, ठीक है। तो पूरा खोल के हम मेयर करते हैं और उसके बाद हमने हाफ़ करके उसका निशान लगाना होता है। लेट्स सपोज़ कि हमारा अगर 13 आया है तो हम उसको 7.5 मेयर रखेंगे यहाँ पे। अच्छा, नीचे जो है ये आपको जो साइड्स के कॉर्नर अगर आप नहीं कट करते तो वहाँ से नीचे से ना जैसे लटक सी जाते हैं, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो अगर आपने इस तरह से बनानी है फ़्रॉक टाइप या कुछ भी, तो उसकी साइडें कॉर्नर्स ज़रूर कट किया करें थोड़ा सा। अच्छा, अब ये फ्रिल लगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी इस कपड़े को। इस कपड़े के मेरे पास किस तरह से मैं इसको यूज़ करूँगी, कि ये देखें कि ये 2 पीस मेरे यहाँ से निकल आएंगे फ्रिल लगाने के लिए। और मुझे ये है कि जिस तरह की मैंने आपको अभी जिससे मैं नाप ले रही हूँ, मैंने कुछ उसी तरह का स्टाइल बनाना है। तो मैं अब इसको आपके सामने इस तरह से कट कर रही हूँ। 2 पीस हमारे पास ये आ गए हैं। और नेक्स्ट मैंने क्या किया कि पहले मैं गले के सामने लगाने के लिए मेज़रमेंट ले लूँगी, कि मुझे गले के सामने लगाने के लिए कितना पीस चाहिए,
उसको कट करने के बाद मैं करूँगी कि ये जो है जो जितना पीस बच जाएगा उसको हम घेरे पे लगा लेंगे, क्योंकि घेरे के तो हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन सामने वाला फ्रंट पार्ट स्ट्रेट हमें एक चाहिए, वो छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये देखें ये घेरे में लग जाएगा। मैं आपको भी इसका डेमो देती हूँ कि ये और ये पीस ऊपर लग जाएगा। ऊपर वाले पीस को अभी हम थोड़ा सा फिनिशिंग करेंगे उसकी, मैं उसको स्ट्रेट कट करूँगी। तो ये हमारी होगी कि टॉप की जो मेन बॉडी है वो निकल गई है। अब इस पीस ये हमारे पास रह गया है। अब इसके साथ हम क्या सलूक कर सकते हैं, या तो मैं इसके फुल स्लीव्स भी बना सकती थी, और लेकिन मुझे बॉटम पे भी कोई स्टाइल देना था। बॉटम का मसला ये था कि वो बिल्कुल एक तो प्लेन सा था बनेगा, और दूसरा ये कि थोड़ा से शॉर्ट्स हो जाएंगी, तो मुझे इसको थोड़ा लंबा भी करना था। तो अगर आपने अपनी बॉटम्स को या अपने बेबी की बॉटम्स को लंबा करना हो तो उसके लिए भी आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसको मेयर कर ले कि कितना मुझे चाहिए, और मैंने उसी तरह के 2 पीस जो हैं उसमें से निकाल लिए, क्योंकि हमें दोनों बॉटम्स की जो दोनों साइड्स होती हैं पांचे की, हमने उसके नीचे लगाना है, तो इसलिए हमें ये 2 पीस मैंने काट लिए हैं। ये 2 पीसेस हैं और इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। अब मेरे पास ये जो पीस मैंने आपको दिखाया था ये क्या है कि ये बिल्कुल ओल्ड और किसी पुराने ट्राउज़र का है। पुराना तो नहीं, लाइक बहुत कुछ इसके ये डैमेज हो गया था हाफ़, तो हाफ़ का तो हाफ़ पीस पड़ा हुआ था। ये जंक में से मैंने कपड़े निकाले हैं सारे के सारे, और उससे मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ मैं नया एक्सपेरिमेंट करूँ। नया तो नहीं, लाइक मैं इस तरह का करती रहती हूँ, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। इसको ऊपर से भी मैंने बराबर कर लिया है। अब देखें इसकी मैं बॉटम्स को किस तरह से मैनेज करूँगी कि ये कटिंग कर ली। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आप जब स्टार्ट कर देंगे स्टिचिंग करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आप इजीली जो है कपड़ों को मैनेज करना, कपड़ों को किस तरह से कितना कट किया जाए, और ये नहीं होता कि अगर आपने एक बार जिस तरह से कर दिया तो उसको आप दोबारा से कर नहीं सकते। और ये नीचे देखें इस तरह से मैं लगा दूँगी तो ये मेरी लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी और खूबसूरत भी लगेगा। अब दूसरा ये है कि मैंने सोचा कि बाजुओं के एंड पे, बाजू को मैंने बड़ी कोशिश की थी कि इससे क्या इसकी स्लीव्स बन जाएंगी, लेकिन मैंने इसको मेयर किया तो ये कम था, लाइक 5.5 तक तो होना ही चाहिए आपकी ये मेयरमेंट। तो इसलिए मैंने ये ऑरेंज वाला जो कपड़ा पड़ा हुआ था इसको पिक किया है। अब ये ऑरेंज वाले कपड़े से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये आप 5.5 to 6 तक आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसकी क्या कर सकते हो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप इसकी चुन्नट सी दे सकते हो, कोई मसला नहीं होता। आप थोड़ा सा बड़ा छोटा हो जाता है तो वो बाद में आप आराम से चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा परफेक्शन तो मैं करती नहीं हूँ। कि मैं बताया ना कि मैं कोई प्रोफेशनल, मैंने ना कोई ट्रेनिंग लिया ना कोई, बस देख देख के खुद ही से माइंड में आइडियाज़ आते हैं तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मे बी इससे कोई ना कोई लर्न कर जाए, किसी को सीखना हो तो वो सीख ले। अच्छा, ये पीस मैं इस तरह से बाजू के आगे भी इसी की फ्रिल सी बना के लगा दूँगी, तो लाइक बाजू और बॉटम हमारे तकरीबन एक जैसे बन जाएंगे। अब ये हमारा पीस रह गया है। अच्छा, इस पीस में हमने गले के लिए मुझे एक तो ये ऊपर लगाने वाली पट्टी चाहिए, दूसरी मुझे जो पीछे मैं आपको दिखा रही थी कि ये राउंड पट्टी चाहिए। तो इसके लिए मैं जो गले पे लगाने के लिए पाइपिंग है ना, मैं वो इस कपड़े की निकालूंगी, क्योंकि गला हमारा इस तरह से आएगा। जो राउंड है उसकी मैं पर्पल से ही निकालूंगी, क्योंकि वो राउंड जो है वो पर्पल पे नीचे की तरफ जाएगा तो वो अजीब लगेगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ गले की गोलाई के लिए ये ऑरेंज पीस जो है वो निकाल लिया है। बाइस बाइंडिंग के लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल भी बनाया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। दूसरा कि मैं लिंक भी दे दूँगी किस तरह से हम बाइस पेंटिंग को अटैच कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाए हैं, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी कटिंग से लेकर उसकी स्टिचिंग हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं आपको यहाँ बताती चलूँ, जो मेरा ट्राउज़र था उसकी बॉटम के जो ऊपर वाला था वो थोड़ा सा छोटा था, तो ये जो मैं पीस निकाले हैं स्ट्रेट मैंने कटिंग करके, अब ये मैंने ट्राउज़र के ऊपर जोड़ने के लिए निकाले हैं, ताकि ट्राउज़र की लेंथ थोड़ी सी और बढ़ जाए। तो इस तरह से क्या होगा कि ट्राउज़र की अच्छी लेंथ हमारे पास आ जाएगी। बिल्कुल जैसे शॉर्ट्स होते हैं ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते। मुझे टांगों, लड़कियों की, गर्ल्स की जो पूरी ऊपर तक लेग्स विजिबल होती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं मेरी बेटी को अभी से ही उसको पूरे पूरे कपड़े पहनाने की कोशिश करती हूँ और स्लीवलेस वगैरह नहीं पहनाती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि
अगर फुल नहीं तो क्वार्टर नहीं तो हाफ, थोड़ी बहुत स्लीव्स जो है मेरे बेटी के कपड़ों से निकल आएँ। अच्छा ये है, अब मैं आपको बता रही थी कि मैंने बॉटम को थोड़ा सा लंबा करना था, तो इसके ऊपर ये इस तरह से ये पीस अटैच करूँगी। कुछ लोगों को बहुत उलझन होती है छोटे छोटे पीसेस के साथ काम करते हुए, लेकिन कुछ लोग करते हैं तो वो इन्जॉय करेंगे मेरी इस वीडियो को, जो कि इस तरह की स्टिचिंग करना चाहते हैं और जिनके पास पीस बहुत हैं और वो उनसे कोई ना कोई न्यू चीज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी आराम से अपने जंक से निकाल कर, अब ये मैं आपको सारे पीस दिखा देती हूँ कि इसमें कौन कौन से पीस यूज़ हो गए। साथ मैंने आपको फ़ीता भी दिखा दिया जो इसके साथ लगना था। तो ये हमारे पास है जो फ़ीता है, मैं इसको अटैच करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं इसको किस तरह से अटैच करने वाली हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं इन कपड़ों को ये सीने का मकसद ये है कि ये मैंने सीधी तरफ दोनों की रख के इस तरह से सिलाई करूँगी। सीधी तरफ रखी है मैंने, और इसका सीने का मकसद ये कि जो सिलाइयाँ वगैरह हैं वो घेरे में नज़र ना आएँ। ये देखें, ये दोनों सीधी साइडें हैं, इसी तरह से मैंने नेक्स्ट पार्ट भी लेना है और सीधी तरफ से कपड़ों को जोड़ना है। लाइक आप उल्टी साइड पे से जोड़ते हैं ना, उल्टी नहीं, आपने भी सीधी तरफें जोड़नी हैं, सीधी तरफ को सीधी तरफ से जोड़ना है, और उसके बाद हमने इस तरह से उल्टा करके इसको ये सिलाई लगानी है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, मैं अब उल्टी साइड पे ये सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये जो बीच में से नज़र आते हैं ना कपड़े और धागे वगैरह नज़र आते हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएंगे और आपको ओवरलॉक करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें अब कितना खूबसूरती से इधर से भी ये सही हो गया है और आपकी दूसरी साइड से भी थ्रेड नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ओवरलॉक करवाने के लिए, या फिर आपके कोई ऐसे कपड़ों के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हों, बुरे लगते हों, तो आप उसके लिए ये ट्रिक आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारा राउंड सा घेरे का सारा पीस बन गया है। अब मैं क्या करूँगी, वैसे मुझे पहले जब लास्ट वाली सिलाई से उससे पहले ये लगा लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने फिर मुझे साइड से थोड़ी सी सिलाई जो थी वो बीच में से ओपन करनी पड़ी, क्योंकि ये जो फ़ीता था मैंने उसको अंदर की तरफ, ऑब्वियसली उसको उसकी सिलाई को अंदर की तरफ छुपाना था, तो साइड से थोड़ा सा ये ओपन किया था। ये देखें जो एंड आप देख रहे हैं, एक एंड से मैंने थोड़ी सी सिलाई ओपन कर दी थी। अब मैं उसको फ़ीता लगाने के बाद दोबारा से सी रही हूँ एक कॉर्नर से, ताकि ये फ़ीते की जो एंड्स हैं वो नज़र ना आए। ये हमारा सिल चुका है और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी बॉडी है। बॉडी के ऊपर जो मैंने लगाना है ये ग्रीन से कपड़ा, वो किस तरह से लगाऊंगी मैं, और ये इस तरह से अभी मैंने आपको बताया था, इस कपड़े को मैंने इसको बैलेंस कर लिया है, दोनों साइडों से इसकी कटिंग कर ली। और ये जो शर्ट का पीस था मैंने इसके सामने वाली ग्रंड गहरी नहीं की थी, इसको थोड़ा सा गहरा किया, और फिर उसके बाद मैंने अब ये फ़ीता जितना मैंने ये ग्रीन कपड़ा रखना था उसी हिसाब से हमने इस पे निशान लगा लेना है। स्ट्रेट लाइन लगेगी, तो आपके जो कपड़े की पट्टी जो आप लगा रहे हैं वो स्ट्रेट लगेगी। डॉट लगा लें, जैसे भी करके आपको इजी लगे। आपने क्या करना है, निशान लगाकर फिर उसके बाद कपड़ा जोड़ना शुरू करना है। मैं अक्सर ऐसा करती थी कि मैं वैसे ही शुरू कर देती थी, उससे क्या होता है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और फिर वो मसला होता है। तो मैं अब आपको इसको लगाना के दिखाती हूँ कि इस तरह से आपने रखना है और इस तरह से आपने इसको पूरे को जोड़ लेना है। देखें दोनों साइडों पे ये लग चुका है। गले की कटिंग मैंने अभी नहीं की है, वो इस वजह से नहीं की थी कि मुझे आइडिया हो जाए कि ये कहाँ तक आएगा, और उसके बाद मैं ये यहाँ से गले की कटिंग करूँगी। गले की कटिंग आपने थोड़ी सी बे शेप में करूँगी, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि गले की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, और अगर मैंने इसको ज़्यादा गहरा किया तो ये बहुत ज़्यादा डीप और बड़ा गला हो जाएगा, और मुझे भी डीप और बड़े गले भी बच्चों के अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि गला भी नॉर्मल सा बने। कटिंग मैंने कर ली है गले की, ये देखें, और बैक की भी कटिंग मैंने कर ली है। बैक की कटिंग जो है मैंने की है वो इस तरह से की है कि बैक में हमने एक होल भी लूप सॉरी बनानी थी, जो बटन के लिए जो बटन पट्टी होती है वो बनानी थी। इस बटन पट्टी पे मैं लगाऊंगी जो पर्पल सा पीस आपके लिए छोटा सा कट किया था, उस टाइम मैं बताना भूल गई कि ये हम इसके लिए लगा रहे थे। अच्छा, पहले मैं शोल्डर्स को जोड़ूंगी, फिर उसके बाद ये नीचे वाली जो पट्टी है ना, फिर इसको लगाऊंगी और उसके बाद गला जोड़ूंगी। अब ये हमारे पास तैयार हो गया है। शोल्डर्स जोड़ दिए। शोल्डर के बाद मैंने ये जो पीछे पर्पल सी आपको पट्टी नज़र आ रही है, ये वाली पट्टी मैंने लगाई है, और उसके बाद मैंने ये जो गले का जो ऑरेंज पाइपिंग है वो सबसे एंड पे लगाई है। अच्छा, पाइपिंग वगैरह लगाने का भी ट्यूटोरियल जो है वो बना हुआ है, या ये पट्टी लगाने वाला भी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको दोबारा अलग से लगाना सिखा दूँगी। यहाँ पे हमारा बटन लगेगा, बटन अटैच होगा, और क्या होगा, हमारा ये जो है वो एक अच्छी सी बॉडी बन चुकी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम बाजू वगैरह जोड़ेंगे।
ये देखें बाजू मैंने जोड़ लिए हैं। मैंने आपको बताया था बाजू थोड़े से अगर बाजू आपको लगें कि बड़े हैं, यानी कि उसमें जो आपने कमीज़ में कटिंग की थी गोलाई, और बाजुओं की गुलाई थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो आप उसको एक चुन्नट दे सकते हैं। अब नीचे मैं क्या करने लगी हूँ कि जो घेरा मैंने तैयार किया था ये लगाऊंगी, लेकिन घेरा लगाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कपड़ों की जो शर्ट है उसकी साइड्स की सिलाई करनी पड़ेगी। अच्छा, घेरे की मैंने चुन्नट तो दे दी पहले ही, और उसकी ये देने के लिए, चुन्नट देने के लिए आपने किस तरह से चुन्नट देते हैं, जिनको आइडिया होगा कि जब हम इसको बिल्कुल जहाँ टाइट हो जाता है थ्रेड बिल्कुल ही, इसकी स्टिचिंग के नंबर्स होते हैं कि ये ज़ीरो पे बिल्कुल लूज़ होता है और जो आप ज़ीरो से जाते जाते हो तो वो टाइट होता जाता है। तो इस तरह से आप उसको टाइट करके और फिर उसके बाद जब आप उसकी सिलाई करते हैं तो आपके पास ये स्ट्रेच स्टिचिंग आ जाती है, जो आप चुन्नट वगैरह बन जाती है। फिर उसको एडजस्ट करो आप अपने उसके बराबर। पहले हम बाजू की फ्रिल लगा लें, क्योंकि जब तक बाजू नहीं बनेंगे कि मेरी साइड वाली सिलाई नहीं होगी। तो बाजू की फ्रिल लगाने के लिए मैं बाजू की कॉर्नर्स को बिल्कुल, इसको कहते हैं नाखूनी मोड़ना, छोटा सा बिल्कुल जो बारीक सा मोड़ते हैं हम उनको कहते हैं नाखूनी मोड़ना। नाखूनी मोड़ने के बाद हमने ये, अभी मैंने इसकी सॉरी बाजू के एंड पे नहीं, मैंने बाजू की फ्रिल बना के जिस तरह से मैंने को बताया था स्टिचिंग करके, तो मैंने बाजू की फ्रिल बना ली है और फ्रिल को अटैच कर दिया है। बाजू की एंड्स की सिलाई अभी मैंने नहीं की, अभी मैं ये साइड्स वाली सिलाई करूँगी और फिर उसके बाद मैं ये घेरा लगाऊँगी और उसके बाद मैं फिर बाजू की साइड की सिलाई करूँगी। हमारी साइड की सिलाई हो चुकी है और मैंने इसकी बाजुओं की अभी सिलाई रहती है, मैंने अभी वो नहीं की है। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ साइड की सिलाई, और साइड की सिलाई लगाने के बाद मैंने घेरा भी अटैच कर दिया हुआ है। नहीं है, अभी घेरा अटैच करना है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने बाजुओं की सिलाई अब मैं कर रही हूँ इस तरह से नाखूनी मोड़, इसको कहते हैं नाखूनी मोड़ना, जो बिल्कुल ही बारीक बारीक सा सीते हैं ना, तो इसको हमने इस तरह से बारीक बारीक सा मोड़ना है। अगर आपके पास कोई लेस वगैरह अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, मुझे अभी बस मेरे पास कुछ नहीं था। ये नीचे का घेरा अब मैंने जोड़ लिया है। एक्चुअली मैं वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि मेरे बच्चे उस टाइम इतना शोर कर रहे होते हैं, मेरे पास और कोई रात का टाइम होता है उस वक्त सोते हैं, रात के टाइम तो मैं स्टिचिंग नहीं कर सकती, तो इस वजह से डे टाइम में करती हूँ और वो थोड़ा मसला हो जाता है। अब ये देखें, मेरी फ़ाइनल जो है ये हमारा आर्टिकल तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं बटन लगा दूँगी। गला आप देखें कितना अच्छा सा बन गया है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। अक्सर मेरे गले बहुत छोटे भी हो जाते हैं। मेरे ब्लॉक्स बच्चों ने हर जगह पे हर कोई ना कोई चीज़ रखी होती है। और ये हमारी बाजू कितनी अच्छी सी फ्रिल भी बन गई है बाजुओं की, और बाजू बड़े भी हो जाते हैं इससे और एक खूबसूरती भी आ जाती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जी, हम बॉटम को तैयार करते हैं। बॉटम किस तरह से तैयार करेंगे, कटिंग हो गई है हमारी और अब हम इसको सबसे पहले हम इसकी फ्रिल अटैच कर लेंगे। इट्स अप टू यू कि फ्रिल अटैच कर लें या ऊपर वाली सिलाई कर लें, लेकिन मैं सबसे पहले, मेरा ख़्याल है कि इसकी ये वाली सिलाई कर लूँ पहले और फिर उसके बाद हम फ्रिल अटैच करेंगे। पहले मैं ये पीसेस को, सबसे पहले छोटे छोटे पीसेस को जोड़ूँगी। अच्छा, इसके लिए भी हमने मैंने क्या करना था, फ्रिल बनाने के लिए भी इसकी स्ट्रेच उसी तरह से देनी थी। और ये ट्राउज़र की दोनों साइड्स हैं, इनको मैं जोड़ूंगी और इनको जोड़ने के बाद मैं ये जो मेरे पास वो है मैं इसको लगाऊंगी। और सर ये देखें, ऊपर वाला जो कपड़ा था ये थोड़ा छोटा था, तो अगर छोटा हो इस तरह से आपका ये बेल्ट का कपड़ा, तो आपने ये दो चुन्नट जिस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं मैंने इस तरह से दिए हैं चुन्नट। और ये देखें, आगे भी और पीछे भी दोनों तरफ मैंने ये चुन्नट दे दिए हैं। और अब इससे क्या हो गया कि बेल्ट हमारी जो है वो इस पर पूरी आ गई है। तो इस तरह से जहाँ पे भी कोई छोटा बड़ा हो वहाँ कोई आप स्टाइल, कोई चुन्नट कुछ ना कुछ इस तरह से देकर उसको बैलेंस कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रिल को मैं उसी तरह जिस तरह से बाजुओं पे अटैच की थी इसी तरह से ये फ्रिल सी बना के इसके ऊपर अटैच करने लगी हूँ। ये देखना आपने सीधी तरफ रखनी है, ये सीधी तरफ, दोनों की सीधी तरफ आपस में होनी चाहिए। और क्योंकि ये फ्रिल जब नीचे जाएगी तो ये जो सिलाई वाला पार्ट है ये अंदर इस तरह से छुप जाएगा। और मैंने दोनों जो हैं वो ये जोड़ लिए हैं। अब इसके बाद मैं ये दरमियान वाली जो सिलाई है वो करने लगी हूँ। अब ये दरमियान वाली सिलाई मैंने कर दी है। अब ओवरलॉक करने के लिए मैं आपको ये वाला बताती हूँ कि ये थ्रेड जो है, ये वाली स्टिचिंग जो होती है आपकी ज़िग ज़ैग जो होती है, और फुल बड़ी वाली ज़िग ज़ैग,
उसको यूज़ करते हुए आपने ये देखें ओवरलॉक कितना अच्छा सा ओवरलॉक हो जाता है आपके कपड़े का, धागे भी नहीं निकलते और इससे मज़बूत भी हो जाती है स्टिचिंग। फ़ाइनल मैं आपको फिर एक बार इसका व्यू करा रही हूँ कि बटन लगा दिया है मैंने, आपको ये दिखा रही थी कि बटन भी मैंने इस पे लगा दिए हैं। आप चाहें तो हुक लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं और ये है कि एक भी लगा लें, चाहे आपकी मर्ज़ी हो तो 2 लगा लें, लेकिन मैंने फ़िलहाल एक बटन लगाया है। तो आपने देखा कि आपने थोड़ी-सी एफ़र्ट से और थोड़ी-सी आपने अपनी वो करने से थोड़ी-सी मेहनत से आपने कितना अच्छा सा आउटफिट अपनी बेटी का एक तैयार हो कर लिया है। आपको मैंने इसको प्रेस भी कर दिया है, इसके अंदर इलास्टिक भी डाल दीजिए। देखें अब ये हमारा है जी बॉटम। बॉटम भी कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और आपको याद होगा कि किस तरह का ये जंक पीस था, बिल्कुल ही एक लग रहा था वेस्ट सा कपड़ा, और उसको हमने कितनी खूबसूरती से इस बॉटम में तब्दील कर लिया है। तो आप इस तरह से अपने भी घर में कोई भी आपका इस तरह से कपड़े हों, और गर्मियों के लिए ये चीज़ें बहुत बहुत ही अच्छी रहती हैं। बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, सोने में भी बहुत इजी रहता है उनको इस तरह के कपड़े घर के जो लॉन के बने हुए होते हैं। तो कोशिश करने से थोड़ी सी आप एक अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं, तो हम फिर क्यों ना ट्राई करें। तो मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि आप लोग भी इस तरह के आइडियाज़ ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपने क्या कोई इससे लर्न किया, या आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, या आप किसी किस्म की कोई चीज़ चाहते हैं कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो मुझे ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। स्टेइंग विद मी। और क्या कहूँ कि बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं किसी और आइडिया के साथ, किसी और स्टिचिंग के साथ। अच्छा, इसके बाद मेरी बेटी ने इसको पहन के थोड़ी सी मॉडलिंग की थी, और ये बिल्कुल भी तस्वीरें नहीं बनवाती है, तो बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको ड्रेसिंग टेबल पे खड़ा करके 1-2 पिक्चर्स बनाई, और ये मैं आपको इसकी फ्रंट और इसकी बॉटम्स की दिखा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।